सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद सभी न्यूज चैनल्स पे अलग अलग थियरी को लेके काफी सारे डिबेट हुए। अलग अलग थियरी को लेके काफी सारे वीडियोस भी बनाए गए हैं। लेकिन सुशांत की हत्या के तुरंत बाद पहली ही नजर में ऐसा लगे कि यह हत्या नहीं बल्कि सुशांत ने आत्महत्या की है। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए जो झूठे एविडेंस खड़े किए गए, जो झूठे गवाह खड़े किए गए, और इन सब के लिए जो शायद जो पूरा जाल बिछाया गया था, जो पूरा जो षड्यंत्र जो रचा गया होगा, उस थियरी को लेके आज तक में कभी भी किसी भी न्यूज चैनल पे कोई डिबेट नहीं हुई और ना ही इस थियरी को लेके कोई वीडियो बना। जी हां, आज इसी थियरी को लेके मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, किसी भी युवा तंदुरुस्त व्यक्ति की अप्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने आत्महत्या ही की है। ऐसा किस एविडेंस के आधार पे साबित किया जा सकता है? तो एविडेंस मैं आपको बताता हूं। पहला एविडेंस कि उस व्यक्ति का सुसाइड नोट अगर मिल जाए तो बहुत ही आसान तरीके से यह साबित किया जा सकता है, साबित हो जाता है कि उसने आत्महत्या ही की है, उसकी हत्या नहीं की गई। लेकिन सुशांत के केस में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था क्योंकि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे और सुशांत की हत्या ही की गई थी। दूसरा एविडेंस कि उस व्यक्ति का मृत शरीर किसी बंद कमरे से मिले और उस कमरे का दरवाजा एक ही हो और उस वक्त वो दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो। आई रिपीट, उस कमरे का दरवाजा एक ही हो और उस वक्त वो दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो। तो ऐसे केसेस में इस एविडेंस के आधार पे भी ज्यादातर मामलों में ये आत्महत्या है ऐसा साबित किया जा सकता है। और यहां पे सुशांत के साथ भी यही किया गया, लेकिन एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत, पूरे प्लानिंग के साथ। और इस साजिश में आखिरी 4 कड़ियां हैं। एक, सुशांत का क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि दोस्त तो ऐसे हो ही नहीं सकते। 2, सुशांत का कुक नीरज। 3, सुशांत का हाउसकीपर दीपेश सावंत। और 4, सुशांत का कुक केशव। जी हाँ, इन आखिरी 4 कड़ियों से बाकी सारी कड़ियां जो है वो मिल सकती है, पूरा केस जो है ना वो सुलझ सकता है। और इन 4 कड़ियों में भी पहले 2 नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। जी हाँ, एक सिद्धार्थ पिठानी और 2 नीरज कोक। और इस पूरे वीडियो के दौरान इन 2 नामों पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अब ये सुशांत के घर की उसी कमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि सुशांत की हत्या 14 जून 2020 को हुई थी और तब से 1.5 महीने बाद की ये सारी तस्वीरें हैं जब बिहार पुलिस जो है मुंबई आई थी। तो ये सुशांत के उसी कमरे का वो दरवाजा है जो कि उस दिन अंदर से लॉक था और इस दरवाजे के इसी लॉक को तोड़ा गया था। और इस तस्वीर के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का वो दरवाजा था और किस तरीके का उसमें जो लॉक था और कितना उस लॉक को तोड़ा गया होगा उस वक्त। ये साफ साफ आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था वो सब हम मान के चले तो मतलब कि उस दिन ये दरवाजा अंदर से लॉक था, ये सबसे पहले जानने वाले 2 व्यक्ति थे। एक सिद्धार्थ पिठानी और दूसरा नीरज। कुछ समझा? और यही वो सुशांत का कमरा है। ये पंखा और ये नीचे बेड, ये आप देख सकते हैं दोनों चीजें। और इसी बीच में एक नामुमकिन सी बात कही जाए, लेकिन इस पंखे से सुशांत का मृत शरीर जो है वो लटकता हुआ मिला था। बस वही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था वो हम मान के चले तो मतलब कि इस पंखे से सुशांत को लटकते हुए पहले और आखिरी, सबसे पहले और आखिर में देखने वाले 2 ही व्यक्ति थे और वो है सिद्धार्थ पिठानी और नीरज। कुछ समझा?
कि दरवाजा अंदर से लॉक क्यों था। और ये सुशांत के उसी कमरे की खिड़की है जहां से पैंड्रा के समंदर का खूबसूरत नजारा जो है वो दिख रहा है। अब देखिए, सुशांत के हत्यारे उनकी हत्या करके और फिर उनको इसी खिड़की से नीचे फेंक कर, और बाद में ये वो लोग साबित कर देते हैं कि सुशांत ने खुद के ही फ्लैट की खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन चूंकि इन्हीं हत्यारों ने महज 5 से 6 दिन पहले ही 8 जून 2020 को इसी केस से जुड़ी दिशा सालियान की हत्या वो लोग इस तरीके से तो कर चुके थे, और दिशा सालियान ने 14वें माले की खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा वो साबित भी कर चुके थे। और हाँ, यहाँ पे एक बात खास नोट की जाए कि जिस कमरे की खिड़की से दिशा सालियान ने छलांग लगाई, ऐसा जो कहा जाता है, उस कमरे का दरवाजा एक ही था और वो दरवाजा उस वक्त अंदर से लॉक था। आई रिपीट कि जिस कमरे की खिड़की से दिशा सालियान ने छलांग लगाई थी, ऐसा जो कहा जाता है, उस कमरे का दरवाजा एक ही था और वो दरवाजा उस वक्त अंदर से लॉक था। अब देखिए, सुशांत की भी हत्या अगर इसी तरीके से अगर की जाती तो क्या था कि उन लोगों को ये डर था कि उन लोगों की जो साजिश है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसकी वजह है कि एक तो ये दोनों केस जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये पहली बात। दूसरी बात कि इन दोनों हत्याओं के बीच का जो फासला था, ये जो गैप था, वो सिर्फ 5 से 6 ही दिनों का था, बहुत कम फासला था, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि दोनों ही हत्याएं थी और इस दोनों हत्याओं को आत्महत्या है ऐसा साबित करने की पूरी पूरी साजिश वो लोग कर रहे थे। और इसीलिए अगर दोनों हत्या में तरीका अगर सेम होता तो उन लोगों के ऊपर सवाल थोड़े ज्यादा ही उठते, शुरू में ही उठ जाते। न्यूज चैनल्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से, सोशल मीडिया पे, और इन सब बातों के कारण जो है मुंबई पुलिस भी दबाव में आ जाती, महाराष्ट्र सरकार भी दबाव में आ जाती, और शुरुआत से ही ये सब जो है ना वो शक के घेरे में आ जाते हैं। और फिर जो उन लोगों को जो वक्त मिला 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का जो उन लोगों को वक्त मिला इस केस को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने का, वो वक्त उन लोगों को नहीं मिलता, वो समय उन लोगों को नहीं मिलता। तो 1.5 से 2 महीने के समय में उन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों केस में जितना हो सके उतने एविडेंस, जितने भी हो सके उतने नष्ट किए और इन दोनों केसों को हो सके उतना कमजोर कर दिया। लेकिन अगर इन दोनों की हत्या अगर सेम तरीके से होती तो ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि तो 2 महीने के बाद ये सब दबाव आके जो सीबीआई वगैरह जो केस सौंपा गया वो उसी वक्त हो जाता, उसी दौरान हो जाता, शुरुआत में ही हो जाता। और इसीलिए सुशांत की हत्या का जो तरीका था वो बदला गया। वापस हम कमरे में उसी जगह पे आते हैं तो देखिए, सबसे पहली नजर में ये जो पंखा है और नीचे ये जो बेड है, तो भाई इस बीच की जो स्पेस है, ये जो जगह है, तो इतनी सी जगह में जहां की सुशांत की हाइट जो थी 5 फुट 10 इंच थी और उनका वेट जो था 80 किलोग्राम वेट था। अब ऐसे में इस बंदे का खुद से ही गले में फंदा लगाना और इस जगह पे, यहाँ पे इस पंखे पे लटक के आत्महत्या करना, तो भाई ये बात यहाँ पे मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ये बात है, एकदम नामुमकिन है। और तो और उनकी हत्या करके भी इस पंखे से उनको यहाँ पे लटकाया भी नहीं गया था, क्योंकि वो इस जगह में यहाँ पे फीट ही नहीं बैठते भाई। तो ये सारी जो बातें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, एक झूठी कहानी है। और ये किसने बोला? सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था वो हम मान के चले तो कुछ समझे आप? दरवाजा अंदर से लॉक क्यों था? अब देखिए, सुशांत की हत्या कहां और किस तरीके से की गई, ये सब तो सबसे पहले मुंबई पुलिस की जांच का विषय था। और उसी दौरान कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद बिहार पुलिस आई
और उसके बाद सीबीआई आई और एनसीबी, एम्स रिपोर्ट्स, तो ये सब उन सब लोगों की जांच का विषय था। और इसी दौरान मुंबई पुलिस ने इन सबको जो सपोर्ट दिया, अब वो किसको कितना और कैसे, वो आप, मैं और हम सब जानते हैं। यहां तक कि इतने सारे जांच होने के बावजूद, इतने लोगों के आने के बावजूद भी, अगर सुशांत की हत्या के एविडेंस के नाम पे अगर इन सब लोगों के पास अगर कुछ है, तो वो है एक बहुत ही बड़ा जीरो। जी हाँ, एक बहुत ही बड़े छेद वाली, मृगजल सी सजाई हुई बॉलीवुडिया थाली, जहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थाली में छेद है या छेद में थाली। भाई यहां तक कि सुशांत ने 10 बजे नारियल पानी और जूस पिया था, वो तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तक नहीं आता वो। और देखिए, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 14 जून के बाद जो भी कार्यवाही हुई उनकी तरफ से, वो सब एक शंका के दायरे में रहे। क्योंकि 14 जून के बाद जो भी बंदा आके सुशांत के लिए खड़ा रहा, सुशांत के लिए आवाज उठाई, सुशांत के लिए लड़ा, तो ऐसे में जहां जहां पे उन लोगों को ऐसा लगा कि उनकी पोल खुल जाएगी, तब उन्होंने ऐसे लोगों को या तो लताड़ा, धमकियां दी गई। यहां तक कि आप जान सकते हैं कि कंगना राणावत जी का किस तरह से उनका ऑफिस तोड़ा गया और किस तरीके से साहिल चौधरी से लेके अर्नब गोस्वामी तक उनको जेल में डाल दिया गया। अरे क्या है ये? कम से कम ऊपर वाले का तो डर रखो। आज यहां नहीं, कल ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना, उनसे तो डरो। और रियाता है आपकी रियलिटी, वाह आपकी रियलिटी। आप तो रॉन्ग साइड रानी की चरम सीमा को भी पार कर चुकी हो, नमन है आपको। और हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज बीच में बोल रहे थे, कुछ लोग भी आके ऐसे बोल रहे थे कि जो सुशांत को जानते भी नहीं है, वो आके सुशांत के लिए आवाज उठा रहा है, वो उसके लिए लड़ रहा है। कि जो सुशांत की मूवी तक नहीं देखते थे, पिक्चर तक नहीं देखते थे, वो सुशांत के लिए सपोर्ट में आ रहा है, वो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अरे क्यों नहीं भाई, आप भी बन के देखो सुशांत, आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। अब देख तो लो एक बार। लेकिन आप सुशांत नहीं बन सकते, क्योंकि 14 जून के बाद सुशांत से लोगों का जो कनेक्शन बना था ना, वो यहां से नहीं, यहां से बना था। और इसीलिए आप सुशांत नहीं बन सकते भाई, आप नहीं बन सकते, बहुत हार्ड है। जी हाँ, हत्यारों ने सुशांत की हत्या करके उनके मृत शरीर को इसी कमरे में रखा। हालांकि उनको हत्यारों ने कभी भी इस पंखे से लटकाया भी नहीं था, जैसा कि इस वीडियो में पहले भी मैं आपको कह चुका हूं। अब प्लान के हिसाब से इस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना था। तो अब इन लोगों ने क्या किया होगा कि इस हत्या में पहले से लेकर अभी तक जितने भी लोग शामिल थे, उनमें से एक व्यक्ति इस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करके सुशांत के मृत शरीर के साथ इसी कमरे में बैठा रहा। और कमरे के बाहर सिद्धार्थ पिठानी और नीरज इस पूरे प्लान को अंजाम देते हैं। और ऐसा करने की 4 वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह कि उस हत्या वाले दिन घर में जितने भी लोग हाजिर थे, फिर चाहे वो इस हत्या में शामिल थे या नहीं थे, लेकिन उन सबके दिमाग में एक ही बात सेट करने के लिए, ताकि जब पुलिस आए तो इन सभी के बयान एक सरखे हो कि इस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, लॉक को तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खोला तब तक में सुशांत इस पंखे से लटककर आत्महत्या कर चुके थे। हालांकि सुशांत को इस पंखे से लटकता हुआ किसी ने नहीं देखा। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन दोनों की ये सिर्फ कहानी ही थी। तो ये पूरा सेट करने के लिए इन सबके दिमाग में, ये सबसे पहली वजह। अब दूसरी वजह
कि अब बाहर का कोई व्यक्ति भी अगर आके ये सबूत दे तो उनका जो झूठ है वो और भी बड़ी सच्चाई होके एक सबूत बनेगा बड़ा उनका। तो अब यहां सिद्धार्थ पिठानी वो क्या करता है, चाबी बनाने वाले को कॉल करता है और उस चाबी बनाने वाले को बुलाया जाता है। अब देखिए सिद्धार्थ पिठानी का दिमाग यहां तक बहुत सही चल रहा है भाई, बराबर है, यही करना चाहिए। अब चाबी बनाने वाला आया, उसने देखा, वो बोला लॉक अंदर से किया हुआ है, इस दरवाजे का लॉक तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दो। यहां तक भी सिद्धार्थ पिठानी का दिमाग बहुत सही चल रहा है भाई। जैसे ही लॉक तोड़ा बस उसी वक्त उसका दिमाग चलना भाई बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्लानिंग से बात हो रही थी, सब प्लानिंग से सब चल रहा था। लॉक तोड़ते ही अब आम आदमी कोई भी होगा, कोई भी होगा, तो सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी कि भाई सीधा दरवाजे को धक्का मार के खोल देंगे, अंदर क्या हालात है, सुशांत किस हालात में वो देखेंगे, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी कि क्या हुआ है, वो जिंदा तो है, ये सब धड़ाम से देखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है भाई, वो दरवाजा खोलता ही नहीं है उसके सामने। और वो ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जानता था उनका भांडा फूट सकता था और उसमें दो बातें सामने आ सकते थे। एक तो वो चाबी वाला वो देख लेता कि सुशांत पंखे से लटके हुए ही नहीं है, और दूसरा वो जो बंदा, वो जो व्यक्ति अंदर छिपा हुआ था, उस व्यक्ति को वो देख लेता, वो चाबी बनाने वाला। हालांकि उनके पास टेम्पररी छिपने के लिए जगह थी, आप देख सकते इस कमरे में कबाड़ वगैरह भी था, तो वहां पे वो टेम्पररी छिप सकता था, पेड़ के नीचे या पीछे या इस कबाड़ के अंदर कहीं भी वो छिप सकता था, तो वो प्लान था उनके पास। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी इतना शातिर था, उसने पूरा बाहर ही हैंडल कर लिया भाई, दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं रखी। इतना उसने मतलब हैंडल किया उस चाबी बनाने वाले को कि अंदर उसको मतलब दरवाजा खोलने ही नहीं दिया। और तो अगर खुलता दरवाजा तो कम से कम उसको भनक तो लग सकती थी, क्योंकि सुशांत जो थे वो पंखे से लटके हुए नहीं थे, तो उसको ये भनक भी लग सकती थी कि कोई और भी बंदा है शायद, तो वो भनक भी ना लगे उसे। और इसीलिए उसे वहीं से बंद दरवाजे से ही जैसे ताला तोड़ा, उसे तुरंत बाहर ले जाया गया और जो भी उसके 800 या 900 रुपए जो भी होते थे, उसको उसे पैसे दे के वहां से उसे रवाना कर दिया। और फिर सिद्धार्थ पिठानी अंदर आया और फिर उसी दौरान अब उसको बाहर निकाल लिया, जो व्यक्ति अंदर था छिपा हुआ बैठा हुआ, उसको बाहर निकाल लिया। इतना मेंटेन हो गया पूरा। अब सिर्फ करना क्या था, वो जो आगे की कहानी है वो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, बाकी जो घर में लोग थे उसको सिर्फ ये कहानी ही बतानी थी। तो फिर आगे उसी तरीके से वो बातें बताई गई कि भाई दरवाजा जैसे ही खोला तो सिद्धार्थ पिठानी ने देखा कि भाई ये तो पंखे से लटके हुए हैं सुशांत जी, और वो आत्महत्या कर चुके हैं, मर चुके हैं वो। अब देखिए यहाँ पे फिर एक कि सिद्धार्थ पिठानी अब इस लेवल का सुशांत सिंह राजपूत का जो क्रिएटिव मैनेजर हो, उसको इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें उतना भी वो नहीं है कि भाई चलो अगर ऐसा था तो कम से कम फोटोज तो लेता, एक फोटोग्राफ तो ले सकता था कि सुशांत इस तरह से लटके हुए मिले। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा था ही नहीं, ऐसी परिस्थिति वहां पे नहीं थी, तो फोटो क्या लेगा, पूरी कहानी थी वो तो ये दूसरी वजह उस कमरे में छिपने की, उस दरवाजे को अंदर से लॉक करने की। अब तीसरी वजह कि अब क्या होगा भाई, पुलिस आएगी और अब जब पुलिस आएगी तो वो पहली और दूसरी वजह में जितने भी लोग शामिल थे उन सबके बयान लेगी। तो भाई वो तो पूरा सेट किया हुआ था सबके दिमाग में, चाहे वो लोग जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन इतनी बात तो इन लोगों ने, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने, ये पूरा उन सबके दिमाग में इतना तो सेट कर दिया था इन्हें कि भाई दरवाजा अंदर से लॉक था, जैसे ही उस लॉक को तोड़ा, दरवाजा खोला, और तब तक में सुशांत सिंह राजपूत जो कि पंखे से लटक कर आत्महत्या कर चुके थे। तो यही बयान पुलिस को सबने दिया
हालांकि देखा किसी ने नहीं। इवन सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वो तो उन दोनों की एक बनाई हुई कहानी ही थी बाकी की। तो इन सभी का ये जो बयान मिला, हालांकि उसके बाद सुसाइड नोट कोई नहीं मिला था, और फिर भी मुंबई पुलिस, मेट्रो सिटी बाय मुंबई पुलिस ऑन द स्पॉट वहीं से ये बोल देती है कि ये आत्महत्या का मामला है और इसी आधार पे आगे की कार्यवाही करेगी। जहां की कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था और पंखे से लटका हुआ किसी ने देखा ही नहीं था। सिर्फ एक कहानी जो बताई सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने, और उसी कहानी के हिसाब से सबके बयान रहे, और बिना सुसाइड नोट ये सामने बोल देते पुलिस कि भाई ये आत्महत्या का केस है, मुंबई पुलिस। और उसी आधार पे मुंबई पुलिस आगे की कार्यवाही करती है। ये तीसरी वजह उस दरवाजे को अंदर से लॉक करने की, उस व्यक्ति के अंदर रहने की। अब चौथी वजह, अब आखिर में क्या आएगा? सारे न्यूज चैनल्स वाले आएंगे सबसे पहले। तो वो लोग आके सबसे पहले पुलिस को पूछेंगे कि आखिर सारा मैटर क्या हुआ था, और पुलिस वही बताएगी। और उन्होंने वही किया कि भाई ये तो सुसाइड केस है, आत्महत्या का मामला है। ये जो दरवाजा है अंदर से लॉक था, उस लॉक को तोड़ा गया, और फिर जैसे ही दरवाजा खोला तो सुशांत है तब तक में वो इस पंखे से लटक के आत्महत्या कर चुके थे। तो बस आधे घंटे में पूरे सब जगह पे, हर एक न्यूज चैनल पे एक ही न्यूज, सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस आत्महत्या है ऐसा मानकर आगे की कार्यवाही कर रही है, मुंबई पुलिस। और बाकी आधे घंटे में सभी न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, हर जगह सिर्फ एक ही बात, सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से डिप्रेशन में थे, इलाज चल रहा था, आज खुद के ही फ्लैट में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दरवाजा अंदर से लॉक था, लॉक को तोड़ा गया, दरवाजा खोला तब तक में सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटक कर आत्महत्या कर चुके थे। बस यही न्यूज, कुछ भी, हा? कुछ भी मतलब। तो ये चौथी वजह थी उस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करने की, उस व्यक्ति के अंदर रहने की। ये तो अच्छा हुआ कि सुशांत के पिताजी के सिंह जी को जब ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस अब कुछ नहीं करने वाली, और तब जाके उन्होंने खुद से कुछ एविडेंस इकट्ठे किए, और फिर सुशांत की हत्या के 1.5 महीने बाद 28 जुलाई 2020 को पटना के राजीव नगर थाने में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई, और तब जाके सारी जो सच्चाइयां थी वो जो बाहर आई। फिर सोशल मीडिया पे और उनके एविडेंस के हिसाब से उन सब के थ्रू ये जो सारी सच्चाइयां थी, जो सारी रियलिटी थी, वो सब बाहर आई। रिया की रियलिटी बाहर आई। हाँ, रिया तो आई। किसी की कब्र पे आशियाना बना के खुश तो आप भी नहीं रह पाएंगी। आप मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सीबीआई से, एनसीबी से भले ही बच निकली हो, लेकिन ऊपर वाला आपको सजा जरूर देगा, और यहीं पे सजा आपको भुगतनी है, याद रखिएगा ये। तो इस हिसाब से सुशांत का केस आगे चला। बाकी मुंबई पुलिस तो भाई उसी दिन 6 महीने से डिप्रेशन में थे, इलाज चल रहा था, और आत्महत्या कर ली। इसी आधार पे इस केस को क्लोज कर चुकी थी। और यही दिशा सालियान की हत्या के मामले में भी हुआ। जी हाँ, उनकी भी हत्या हुई थी, लेकिन उस केस को भी दिशा सालियान ने आत्महत्या की है, इसी आधार पे उस केस को क्लोज कर दिया गया था। मुंबई पुलिस, दरवाजा अंदर से लॉक था। देखिए, इस थियोरी को लेके मेरे दिमाग में
करीब करीब 3.5 महीने से ये पूरा थियरी मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब बिहार पुलिस जब मुंबई आई और तब कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे आए थे जो कि मैंने आपके साथ जो शेयर किए सुशांत के कमरे के जो फोटोग्राफ्स, तो उस फोटोग्राफ्स को देख के ही मेरे दिमाग में पूरा थियरी आया था और ये 3.5 महीने से चल रहा था। लेकिन तब हम लोग सीबीआई के लिए लड़ रहे थे और बाद में ये पूरा केस सीबीआई को सौंपा भी गया। लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई केस में कोई प्रोग्रेस नहीं लग रही है भाई। और तब जाके आज मुझे ऐसा लगा और इसीलिए आज उस थियरी को लेके वो वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखिए एक आखिरी बात कि भाई सुशांत की हत्या जिस तरीके से हुई, अगर ऐसा सेम किस्सा आपके शहर में अगर होता है, फिर चाहे भले आपका शहर छोटे से छोटा शहर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा सेम मामला अगर आपके शहर में होता है तो आपके शहर की लोकल पुलिस क्या करेगी? देखिए भाई मैं तो एक छोटे शहर से हूं और हमारे यहाँ की लोकल पुलिस जो है ना वो तो यही करेगी कि सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी और नीरज कुक इन दोनों को दो डंडे लेके ते मार मन मोर बने थन काट करा देती और सिद्धार्थ पिठानी जैसे क्रिएटिव मैनेजर की सारी क्रिएटिविटी बाहर ला देती। नीरज कुक को बोला के तोते की तरह बोलवा देती और सारा मामला बाहर आ जाता, सभी हत्यारों का नाम बाहर आ जाता और बाकी बचे दो, जी हाँ, दीपेश सावंत हाउसकीपर और केशव कुक। तो उन दोनों को भी वो तो देख के ही, इतना देखते ही उन दोनों के मन में मन मोर बने थन काट हो ही जाता और उनको भी कोक तोती की तरह बोल देते भाई और सभी हत्यारों के नाम बाहर आ जाते। अब हमारे यहां तो वही ऐसा ही होता, लेकिन मुंबई पुलिस ऐसा नहीं करती है। और मुंबई पुलिस ही क्या, वहां पे अभी तक में जो कुछ भी हुआ सीबीआई तक आ गई, लेकिन अभी तक इन सब को लेके कुछ नहीं हुआ। क्यों आखिर, ऐसा क्यों? मतलब साफ है कोई तो बड़े लोग हैं इसमें, कुछ तो है ऐसा कि बड़े से बड़े लोग कुछ इस मामले में कुछ तरीके से कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे में वो जुड़े हुए हैं इस केस से, उनके नाम जुड़े हुए हैं इस केस से और इसी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे दरवाजा अंदर से लॉक था। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने यारों, दोस्तों और फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको एकजुट होकर लड़नी है। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और हाँ, एक खास बात, हैशटैग दरवाजा अंदर से लॉक था। और इस आवाज की गूंज भाइयों बहनों मित्रों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था।